पूर्णिया में आज दिन दहाड़े घर में घुसकर एक हार्डवेयर व्यवसायी गोपाल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना भवानीपुर थाना के भवानीपुर बाजार की है। घटना के बाबत मृतक गोपाल यादव के भाई विमल यादव ने कहा कि उनका जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। कुछ माफिया फर्जी तरीके से उसकी जमीन को म्यूटेशन करवा लिए थे। इसको लेकर उनके भाई ने शिकायत दर्ज की थी। इस वजह से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है। अपराधियों ने उनकी कनपटी में गोली मारी है। आनंद फानन में उन्हें जेएमसीएच लाया गया है, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी कन्हैया यादव ने कहा कि वो अपने घर के पास बैठे थे। फायरिंग की आवाज हुई। पहले तो उसने समझा कि गाड़ी का टायर फटा है, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कि बाइक सवार दो युवक गोपाल यादव को गोली मारकर वहां से भाग रहे थे। हालांकि उन्हें पहचान नहीं पाया। वहीं भाई आनंद यादव ने कहा कि गोपाल यादव का हार्डवेयर का व्यवसाय करता था। कुछ लोगों ने उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को हेराफेरी कर फर्जी म्यूटेशन करवा लिया था। इस वजह से उनकी हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद पप्पू यादव पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों से मिले और साथ ही पूर्णिया पुलिस से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका क्या नाम है? गोपाल कुमार यादव। क्या कैसे घटना हुआ? मैं अपने घर के बाहर खड़ा था तो आवाज़ आई एक जोर की, तो मुझे लगा टायर फटा। तो मैं अपोजिट साइड देखा कि किसी गाड़ी का टायर तो नहीं फटा, लेकिन उधर से सामने एक लड़का हल्ला किया कि गोली मार दी। घर के जस्ट बगल की घटना है। तो दो लड़के थे, एक बाइक, दोनों बाइक पे सवार थे। एक आगे जो बैठा हुआ था वो काले रंग का चश्मा पहना हुआ था और पीछे वाला मुरट्ठा बांधते हुए गाड़ी को तेज़ स्पीड में मेरे घर से सीधा निकलते पड़ा। हम लोग, वो लड़का हल्ला किया कि गोली लगी, तो हम लोग सीधा यहाँ भैया के घर की तरफ गए। तो वहाँ देखे ये कुर्सी पे ही बैठे हुए थे। उनके कनपट्टी पे गोली मार के जो गया था, ये कुर्सी पे ही लेटे हुए थे उल्टे डायरेक्शन में। जो मारा उनको पहचाने कुछ? दोनों पतला दुबला लड़का था। चेहरा बहुत तेज स्पीड में बाइक निकाला तो चेहरा उतना जल्दी से समझ में नहीं आया। तो सिनारियो उस समय का वो कुछ वैसा समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा था टायर फटा है, लेकिन वहाँ गोली की आवाज़ सुनी तो बोला। एज होगा दोनों का? 25 से 30 के बीच का एज के लड़का, ज़्यादा उम्र के लड़के नहीं थे, जवान लड़के थे। कहीं किसी का विवाद था? विवाद में तो विवाद का तो नहीं जान, विवाद की कोई जानकारी। क्या नाम है? कन्हैया कुमार यादव। कहाँ पे घटना घटी है? ये भवानीपुर बाजार में। घर में घुस के ही मारा? हाँ, घर और दुकान इनका वहीं से एक ही जगह पे है। तो दुकान पे ये अपने बैठे हुए थे। रंग पेंट का काम करते थे। बिजनेसमैन है। क्या जानकारी मिला आपको? क्या करना? हम घर में दवाई नाश्ता करके दवाई खा रहे थे तो एक आवाज आया गोली चलने का। तो बाहर वो आए तो हम लोग देखे भैया गोली लग गया। हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे, वहां से लेके आए यहाँ। क्या कोई कारण? क्या समझ में कोई ऐसे तो हम लोग किसी का झगड़ा उड़ा तो है नहीं। जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है? जमीन का विवाद तो शुरू से चलिए रहा हम लोग का। किनसे? क्या बताएं आपको, घटना के पीछे कारण क्या लग रहा है? अभी क्या बताएं हम, मेरा दिमाग भी काम करना। दुकान चलाते हैं क्या? हाँ, रंग पेंट का दुकान है भैया का। हाँ, घर पे ही है, वहीं पे बैठे हुए थे। आया कैसे हमको कुछ इतना बढ़िया से कुछ आइडिया नहीं है हमको। जिस तरीके से गोलीकांड को अंजाम दिया गया, एकदम कनपट्टी पे चढ़ा के मारा गया, इससे साफ लगता है कि कोई आपसी रंजिश होगी। इस तरह की बात तो एकदम। अब क्या, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं है, न किसी से हक होता है, न कुछ होता है। दूसरे के दखल अंदाजी में विवाद, जमीन का विवाद तो पुराना चलते आ रहा है हम लोग का। क्या लग रहा है कि जमीन फर्जी के वाला ये सब दुनिया का होगा उसी का करवाएगा। तो क्या लग रहा है जमीन के विवाद के कारण? हाँ, उसी वही कारण लक्षण लग रहा है। विफलता है जमीन विवाद का ही, गोली मार फर्जी के वाला ये सब का कुछ हमारे आदमी का हुआ, उसी में थोड़ा सा पैरवी वगैरह करवा रहे थे तो वो सब कोई सुनवाई नहीं होता है। दिन दहाड़े ये घर में घुस के मार रहा है। हाँ, क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, प्रशासन का मोनोपोली है सब। विफलता है। हाँ, एकदम, चाहे ब्लॉक लेवल पे ले लीजिए या जिस लेवल पे लेना ले लीजिए। अच्छा, किनसे चल रहा था ये विवाद? जो फर्जी के वाला की बात आपने, हाँ, किनसे चल रहा था? आपसी में या बाहर? वो सब बाद में नहीं, अब तो आएगा ही सामने। हाँ, तो बताइए सर। तो अभी तो हाल फिलहाल हाँ, फर्जी के वाला का आपको मेन रीजन वही है। वहाँ के वाला
जिसमें कि लाखों का धंधा मंडल में हो रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा विमल कुमार यादव का। ये बड़े भाई? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं। का मामला यही है कि धमदाहा प्रखंड में किशनपुर बलवा मोजा में इनका जमीन पड़ता है, जिसका कि गैर कानूनी ढंग से मोटेशन धमदाहा राजस्व कार्यालय में किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। किसने किया? हाँ? वहीं का स्थानीय लोगों द्वारा। कोई परिजन में ही दिया? नहीं, परिजन में नहीं है। परिजन में बाहर नहीं। का व्यक्ति? हाँ, हाँ। बाहर का आदमी है। सब जमीन माफिया सबका ये जमीन माफिया से? हाँ, सारा जमीन माफिया का ये खेल है। घटना के पीछे क्या कारण लगा? यही जमीन फर्जी केवाला फर्जी केवाला? इनके जमीन का जो फर्जी केवाला ये शिकायत किए हुए थे, उसी लेकर के इनके साथ जमीन विवाद को लेकर ही हाँ। किनके खिलाफ शिकायत किए हुए थे? जो है भाई जो फर्जी केवाला सब करवाया हुआ था। क्या नाम है उनका? नाम हमको जानकारी नहीं। अभी हमको भी उसका आइडिया नहीं है। आनंद कुमार यादव का। आज दिन में भवानीपुर थाना में एक व्यवसायी की गोली मार दो बाइक सवार के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिनका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया है। और अभी घटना के पीछे की जो वजह है उसको पुलिस खंगाल रही है, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है और हर बिंदु पर छानबीन की जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई। इसके पहले भी 2 हत्या में गए हम। फिर एक मंडल जी हैं झलारी में, उसकी गोली मार के किसान की हत्या कर दी गई। कल 9 लाख 6 लाख रुपया छीना गया, 9 लाख रुपया छीना गया, मतलब चेन छीन लिया गया। जो हालात और परिस्थिति है उसमें क्या बताया जा सकता है। ये जो ज़मीन माफिया लोग हैं, इसमें कंप्लीट रूप से ज़मीन माफिया और जो लोग वहाँ ज़मीन लिए हैं और जिनने ज़बरदस्ती रजिस्ट्री किया है, इसमें पदाधिकारी लोग 15 लाख रुपया मांग रहे थे कि 15 लाख रुपया दीजिए। मेरे ही ज़मीन हमसे 15 लाख रुपया मांग रहे थे और इसमें सॉर्ट आउट नहीं किया गया। 8 बीघा ज़मीन का मामला है, तो पूरा 15-20 बीघा का मेरे बहन का जमीन, 15-20 बीघा का बहन का ज़मीन का मामला है। तो इस तरह का जो ज़मीन लिया है ना और जो ज़मीन बेचा है, दोनों के इन्वॉल्व से मर्डर भी है। इसीलिए आप लोग, हम इतना कहेंगे कि अविलंब वहाँ के थाना प्रभारी को हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए, क्योंकि 9 दिनों में 1 सप्ताह में 9 घटना घट चुकी है और अविलंब स्पीडी ट्रायल हो। जो लोग इसमें नेम्ड एफआईआर होता है उसको अविलंब गिरफ्तारी। परिजनों से मिले सर? क्या कुछ? परिजन तो बेहोश है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा परिवार का जिम्मेदारी उन पर था। बेटा यहाँ है नहीं, बेंगलोर में। बेटा बेंगलोर में है, बेटी का शादी लगा हुआ था। बेटी की शादी लगी हुई है। क्या किया जाए? हाँ, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। पटना टाउन में बच्चों को, स्टूडेंट को मारते मारते मार देते हैं आप, कहीं वहाँ हत्या हो जाती है। कैसे बचेगा आम लोग? आम लोगों की ज़िंदगी कैसे बचेगी? ये मेरे लिए चैलेंज हो गया और ये चैलेंज बहुत मुस्तैदी से लेंगे और महाभारत से बड़ी लड़ाई होगी माफिया, ज़मीन माफिया मुक्ति के लिए। ये बात मैं आपको बता